हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक अलग विषय भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को देखेंगे। पहले इसके बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो उसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान कब तैयार हो चुका था? 26 नवंबर 1949 को ही। इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र का अर्थात देश का जो प्रमुख होगा ना, वो निर्वाचन के तहत आएंगे, वंशानुगत नहीं होंगे। तो हम लोग महत्वपूर्ण संविधान संशोधन शुरू करते हैं। पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था, ये भूमि सुधार से संबंधित था। भूमि सुधार से संबंधित था। इसके आने से भारत में 8 अनुसूची था। एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची। सेकंड है 7वां संविधान संशोधन 1956 में। फजल अली आयोग 1953 में गठित की गई थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत 7वां संविधान संशोधन हुआ था, जो 1956 में, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। फिर है 21वां संविधान संशोधन 1967। इससे मूल संविधान में मात्र 14 भाषाएं थी, लेकिन 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई, तो 15 भाषाएं हो गई कुल। फिर 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसे लघु संविधान भी बोलते हैं, क्योंकि इस संविधान के तहत इतना अधिक संशोधन हो गया था कि एक संविधान बनाया जा सकता था, इसीलिए। और इसी संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में भी मात्र एक बार संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत 3 शब्द जोड़ा गया: अखंडता, समाजवादी। पंथ निरपेक्ष। और 42वां संविधान संशोधन के तहत ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था, जो संविधान के अनुच्छेद 51 क के तहत आते हैं। शुरू में 10 मूल कर्तव्य थे। जब 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, उसके तहत एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो 11 वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन 1978। जो भी संविधान संशोधन जो 42वां के तहत हुआ था ना, उसी को ये पाटने का काम किया था, अर्थात जो भी कुछ गलत किया गया था उसमें। इसके बाद इसमें एक महत्वपूर्ण काम ये हुआ, संपत्ति का जो अधिकार था उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसे 300 क में जोड़ दिया गया, भाग 3 से हटाकर भाग 12 में। 52वां संविधान संशोधन 1985। राजीव गांधी की सरकार थी उस समय। दल बदल बहुत चल रहे थे, अर्थात कोई पार्टी चुन के आ रहा था किसी अन्य पार्टी से और वो किसी और में चला जा रहा था, जिसके कारण मेजॉरिटी इधर जिसमें आ रहे थे वो विधायक, वहां तो बहुमत हो जा रहा था, फिर दूसरे में जाने के कारण इनकी बहुमत चली जाती थी और सरकार गिर जाती थी, जिसके लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 लाया गया और एक नई अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं, जिसके तहत दल बदल कानून का प्रावधान है। फिर 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था, इसके तहत मताधिकार की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। फिर 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, इसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई: नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 15 भाषाएं हो चुकी थी और 3 ये जुड़ गई, 18 भाषा हो गई। फिर उसके बाद आता है 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था। ये ग्राम पंचायत के लिए हुआ था।
इसके तहत ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया। ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया था। इसीलिए ग्राम पंचायत दिवस 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। इसमें 29 विषय हैं। इसके लिए एक अलग अनुसूची बनाई गई, अनुसूची 11। फिर सॉरी, ये मिस्टेक है, 74 है, 74। 74वां संविधान संशोधन 1992, ये भी उसी समय होता है, लेकिन नगर पालिका के लिए होता है और इसको 18 विषय मिले हैं। इसके लिए एक अलग अनुसूची बनाई गई, 12वीं अनुसूची। वर्तमान में 12 अनुसूची है। फिर है 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा, फ्री और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई थी और इसी के तहत मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार। और इसके तहत आर्टिकल 21 का जोड़ा गया था। 92 संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, इसके तहत 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। 4 भाषा जोड़ी गई, 15, 3 18 और ये 4 22। वर्तमान में 22 भाषा है जो अनुसूची 8 में जिसका उल्लेख है। फिर है 97वें संविधान संशोधन। इसके तहत सहकारिता लाया गया। सहकारिता का मतलब है 4 लोग मिलके अगर कोई काम कर रहे हैं सेम पैसा लगा के, तो उससे जो प्रॉफिट आएगा वो सभी को मिलेगा सेम सेम। इसके लिए एक मिनिस्ट्री भी बनाया गया है जिसके अध्यक्ष वो मंत्रालय है वो अमित शाह जी के अंडर में है। फिर 99वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जजों की नियुक्ति से संबंधित है। हम लोग जानते हैं जजों की नियुक्ति कोलोजियम सिस्टम से होती है, बट इसके तहत एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था एनजेएससी, नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमीशन। ये नियुक्त करती जजों को, परंतु इसे न्यायपालिका ने गैर संवैधानिक घोषित करते कर दिया 99वां संविधान संशोधन के तहत। 100वां संविधान संशोधन जो 2015 में हुआ था, इसके तहत कुछ बांग्लादेश का जो भाग था वो हम लोग ले लिए और अपना जो भारत का कुछ भाग था वो मतलब इंटरचेंज किए थे इस संविधान संशोधन जो 100वां संविधान संशोधन के तहत जो 2015 में हुआ था। फिर 101वां संविधान संशोधन जो 2016 में हुआ था, ये जीएसटी से संबंधित है, विजय केलकर समिति। इसके तहत एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 246 ए यानी क। इसमें जीएसटी का प्रावधान है। जीएसटी में जो स्लैब बने हैं ना 0%, 5%, वो एक जीएसटी काउंसिल तय करती है उस स्लैब को। तो जीएसटी काउंसिल का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 279 ए में है जिसके अध्यक्ष निर्मला सीतारमन अर्थात वित्त मंत्री होते हैं। फिर 102वां संविधान संशोधन जो 2018 में हुआ था, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग बनाया गया इस संविधान संशोधन के तहत। 103वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, ये ईडब्ल्यूएस अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि अगर कोई सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अगर पीछे है तो उसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण देने का प्रावधान है। परंतु बहुत सी जातियां ऐसी हैं जो अपर कास्ट में हैं, लेकिन वो आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्हें आरक्षण की आवश्यकता है। इसको देखते हुए 103 संविधान संशोधन किया गया, जो आर्थिक रूप से अगर कोई कमजोर है ना तो उसे भी आरक्षण दे सकते हैं। फिर 104 संविधान संशोधन
जो 2019 में हुआ था। इसके तहत ये प्रावधान है, जब संविधान लागू हुआ था, संविधान जब बन रहा था, उस समय इसमें किया गया था प्रावधान, जब जो पिछड़े वर्ग हैं अर्थात एससी एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, वो उन्हें कुछ छूट दिया जाए ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएं। जब वो मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे तो उन्हें इसके बाद आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। समाप्त होने वाला था, लेकिन वो अभी मुख्य धारा से जुड़े नहीं हैं, इसीलिए ये संविधान संशोधन किया गया और 10 वर्ष तक उनके आरक्षण को और बढ़ा दिया गया। फिर 105 संविधान संशोधन, ये जो नेशनल बैकवर्ड कमीशन बना था ना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी शक्तियों की बात करता है 105वां संविधान संशोधन, जो सबसे लेटेस्ट है। आइए अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन है 60वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 62वां संविधान संशोधन, डी इनमें से कोई नहीं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।